क्रिकेट जगत की निगाहें क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स पर टिकी हैं, जहां इंग्लैंड और भारत कड़े मुकाबले वाले एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के तीसरे और निर्णायक टेस्ट मैच की तैयारी कर रहे हैं। दो रोमांचक मुकाबलों के बाद श्रृंखला 1-1 की बराबरी पर है। ऐसे में इस प्रतिष्ठित मैदान पर यह मैच महज एक और मैच नहीं है, यह एक निर्णायक बढ़त हासिल करने की जंग है, जिसे आधुनिक क्रिकेट के दो सबसे तेज और धारदार गेंदबाजों इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर और भारत के जसप्रीत बुमराह की मच अवेटेड वापसी ने और भी मजबूत कर दिया है। इस टेस्ट मैच की कहानी बेशक इस जबरदस्त तेज गेंदबाजी के इर्द गिर्द घूमती है। इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर का शामिल होना टेस्ट क्रिकेट में उनकी लंबे समय से प्रतीक्षित वापसी है, जो फरवरी 2021 के बाद उनकी पहली वापसी है। लगातार गंभीर चोटों से जूझ रहे आर्चर की वापसी इंग्लैंड के गेंदबाजी आक्रमण के लिए एक बड़ी राहत है, जो कुछ मौकों पर शानदार प्रदर्शन के बावजूद लगातार खतरनाक प्रदर्शन नहीं कर पाया है। उनकी तेज गति, विचलित करने वाली उछाल और पिच के बाहर मूवमेंट पैदा करने की क्षमता इंग्लैंड को आत्मविश्वास से भरे भारतीय बल्लेबाजी क्रम को परेशान करने के लिए बिल्कुल जरूरी है। 2019 एशेज में लॉर्ड्स में उनके धमाकेदार टेस्ट डेब्यू की यादें अभी भी ताज़ा हैं, जहां उन्होंने स्टीव स्मिथ को एक जबरदस्त बाउंसर से चकनाचूर कर दिया था और कप्तान बेन स्टोक्स और कोच ब्रेंडन मैकुलम भी उनसे इसी तरह के प्रभाव की उम्मीद कर रहे होंगे। इस बीच भारत अपने गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का स्वागत करता है, जिन्हें एजबेस्टन में दूसरे टेस्ट के लिए रणनीतिक रूप से आराम दिया गया था। दुनिया के शीर्ष टेस्ट गेंदबाज बुमराह सटीकता, स्विंग और अथक सटीकता के प्रतीक हैं। उनका अनोखा एक्शन और चकरा देने वाली गति उन्हें लगातार खतरा बनाती है और उनकी वापसी से भारत के तेज गेंदबाजी आक्रमण को काफी मजबूती मिलेगी, जिसने उनकी अनुपस्थिति में आकाशदीप और मोहम्मद सिराज को सराहनीय प्रदर्शन करते हुए देखा था। कार्यभार प्रबंधन को लेकर चल रही बहस, जैसा कि सुनील गावस्कर जैसे दिग्गजों ने आवाज उठाई है, भारतीय टीम के लिए बुमराह के अपरिहार्य महत्व को रेखांकित करती है और उनकी उपस्थिति मुकाबले में और भी ज्यादा तीव्रता लाने की उम्मीद रखती है। टीम के लिहाज से एजबेस्टन में 336 रनों से मिली करारी हार के बाद इंग्लैंड वापसी करने के लिए बेताब होगा। वे अपने वापसी करने वाले तेज गेंदबाज से शुरुआती सफलता दिलाने और अपने बसबॉल दृष्टिकोण को और अधिक आक्रामक गेंदबाजी प्रदर्शन के साथ पूरा करने की उम्मीद करेंगे। उनकी बल्लेबाजी हालांकि शक्तिशाली है, फिर भी उभरते हुए भारतीय आक्रमण के खिलाफ अधिक लचीलापन दिखाने की जरूरत है। इस बीच भारत आत्मविश्वास से लबरेज लॉर्ड्स में उतरा है। कप्तान शुभमन गिल शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने केवल 2 टेस्ट मैचों में 585 रन बनाकर अपनी क्लास और उभरते नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन किया है। एजबेस्टन में सामूहिक प्रयास, जहां गिल के दोहरे शतक और आकाशदीप के 10 विकेट ने ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित की, ने दौरे पर आई टीम में जबरदस्त गति का संचार किया है। लॉर्ड्स की पिच अपने आप में एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय होगी। पारंपरिक रूप से, खासकर शुरुआती दिनों में, तेज गेंदबाजों को मदद देने के लिए मशहूर लॉर्ड्स की पिच काफी जीवंत है। ये भारतीय टीम के संयोजन को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि वे इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अपने सफल 2 स्पिनरों के संयोजन को बरकरार रखें या एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज को चुनें। दोनों टीमों के लिए परिस्थितियों के अनुकूल ढलना और पिच से किसी भी तरह की हलचल का फायदा उठाना सबसे महत्वपूर्ण होगा। ऐतिहासिक रूप से लॉर्ड्स भारत के खिलाफ इंग्लैंड के लिए एक किला रहा है, जहां 19 टेस्ट मुकाबलों में भारत ने केवल 3 जीत हासिल की हैं, जबकि 12 में उसे हार मिली है। हालांकि विराट कोहली के नेतृत्व में 2021 में भारत की यादगार जीत ने इस मैदान पर उनकी बढ़ती प्रतिस्पर्धा को दर्शाया। सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने पहली बार लॉर्ड्स में 5 मिनट की घंटी बजाई, की उपस्थिति ने इस भव्यता को और बढ़ा दिया, जो इस क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता की समृद्ध विरासत और निरंतर तीव्रता का प्रतीक है। जब दोनों दिग्गज आमने सामने होंगे तो एक मनोरम दृश्य के लिए मंच तैयार है। आर्चर की तेज गति और बुमराह की सटीक गेंदबाजी के बीच टकराव, साथ ही सीरीज में निर्णायक बढ़त के लिए जरूरी दांव, क्रिकेट के इस घर में 5 दिनों तक रोमांचक टेस्ट क्रिकेट का वादा करते हैं। दोनों टीमें अपनी बादशाहत कायम रखने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी, जिससे ये लॉर्ड्स टेस्ट वाकई एक यादगार मुकाबला बन जाएगा। तो दोस्तों, लॉर्ड्स में आर्चर और बुमराह की इस रोमांचक जंग पर आपकी क्या राय है? कौन जीतेगा यह मुकाबला और कौन दिलाएगा अपनी टीम को बढ़त? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें और क्रिकेट की ऐसी ही दिलचस्प खबरों और विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें, और देखते रहिए क्रिकेट ब्लॉग और यूट्यूब चैनल थर्ड अंपायर। मिलते हैं अगली वीडियो में।